राधे राधे सभी को, दिस इज सिंह राइडर और एक बार फिर से आप सभी का वृंदावन केसी घाट ब्लॉग में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं, लाइक बुकिंग में भी, शेयरिंग में भी। और इस जगह का महत्व क्या है, इस जगह का नाम केसी घाट क्यों पड़ा है और कहाँ पर है ये केसी घाट वृंदावन में। और गाइज, आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने वृंदावन से रिलेटेड ब्लॉग देखने हैं तो। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना है। चलिए हम आज के ब्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी वोट है वो जो निकल चुकी है और अभी हम यमुना नदी में बोटिंग का मजा ले रहे हैं। तो गाइज, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह का नाम केसी घाट क्यों पड़ा। आज से 5000 साल पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ में वृंदावन में गाय चराने आते थे, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए केसी नाम के दैत्य को भेजा था, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। और उस दिन हुआ क्या था कि जो भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र रहते हैं, जिनका नाम रहता है मधुमंगल, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आप मुझे अपने कपड़े दे दो और अपनी बांसुरी भी मुझे दे दो और मुकुट भी अपना दे दो, जिससे कि वो गोपियों को इम्प्रेस कर पाए। बट उनको क्या पता था कि जो इम्प्रेस करना चाहते हैं और उनकी जान पर ही बनाएगी। और केसी नाम के दैत्य को कंस ने बता के भेजा था कि जो भी इस तरह के कपड़े पहनेगा वही कृष्ण होंगे। मतलब फिलहाल उसने अपनी लैंग्वेज में कहा, बट मैं यहाँ पर भगवान को संबोधित कर रहा हूँ तो मैं उनको रिस्पेक्ट लेके ही बोलूंगा, चाहे कंस ने जो भी बोला हो। और उस वक्त वो घोड़े का रूप धारण करता है और हवा से तेज गति से दौड़ते हुए, हिनहिनाते हुए वो इस जगह पर आता है। और जैसे ही जब वो उनको देखता है, यानी कि वो भगवान श्री कृष्ण नहीं होते हैं, उनके मित्र होते हैं, और उन पे अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखते ही उनके जो मित्र थे मधुमंगल, उनको डर लगता है और वो जोर से चिल्लाते हैं और गोपियों को पता लगता है कि भैया ये भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये कोई और ही है। और उस वक्त वो भगवान श्री कृष्ण को आवाज देते हैं, श्री कृष्ण वहां पर जाते हैं। केसी नाम का दैत्य जो कि घोड़े का रूप धारण करके आता है, भगवान श्री कृष्ण उसको पकड़कर वहीं पर पटक देते हैं। उसके बाद फिर वो दोबारा से उठ के वार करने की कोशिश करता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसका मुंह पकड़कर फाड़ देते हैं, उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। उसके बाद में वो जो दैत्य है वो वहीं पर मर जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण केसी दैत्य को मारने के बाद में इसी यमुना नदी में, इसी जगह पर जो कि आपको सामने दिख रहा है केसी घाट, वहां पर स्नान करते हैं, अपना हाथ धोते हैं। क्योंकि दैत्य को मारने के बाद उनके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं, उनका शरीर गंदा हो चुका होता है, इसलिए वो इस नदी में आके उसको साफ करते हैं। तब से इस जगह का नाम केसी घाट पड़ गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त या श्रद्धालु इस नदी में स्नान करता है, हाथ मुंह धोता है या फिर इसके जल को स्पर्श करता है, तब वह शुद्ध हो जाता है। लेकिन मैं आज तक इस नदी में नहीं नहा पाया। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिक्कत हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में नदी को माँ के बराबर माना जाता है, बट उसकी साफ सफाई उस तरह से नहीं रखी जाती है। और ये वही यमुना नदी है जो कि दिल्ली से होते हुए यहाँ पर पहुँचती है। तो जितना भी वहाँ का गंदा पानी है वो सब इस नदी में ही आता है। और यहाँ से मथुरा होते हुए नदी प्रयागराज में संगम में मिल जाती है। तो फिलहाल अगर किसी को ये सुन के थोड़ा सा अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और गाइज, अभी हम बात करेंगे इसके वोट के फेयर की। जब आप उनसे वोटिंग के लिए बात करेंगे तब वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे बताएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर कम करेंगे भी तो कितने करेंगे, लाइक 700, 600 या 500। अगर आप कम करेंगे तो 100 रुपये कम करेंगे, ज़्यादा 200 रुपये कम करेंगे। बट यहाँ पर मैंने उनको ऑफर किए मात्र 150 रुपये। मैंने कहा अगर आपकी मर्जी है तो आप चल सकते हैं, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं जाइए। उसके बाद में वो बंदा 150 रुपये में मान गया। और वहीं पर वो बंदा इतने ज़्यादा पैसे मांग रहा था, जबकि वो इतने कम पैसे में मान गया। अगर आपने कभी भी वहाँ पर वोटिंग के लिए जाना है, आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि वो कितने पैसे मांग रहा है। शेयरिंग में भी अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये जाते हैं, अगर अभी जब सीजन रहता है तब। फिलहाल मैं जब गया था तो मॉर्निंग का टाइम था और कोई बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे थी नहीं, तो जिसकी वजह से मैंने उसको सिर्फ 150 रुपये ही ऑफर किए थे। शेयरिंग में वो इससे ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश कर रहे थे, बट मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा सा पता है, मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने वो चीज़ उनको मना कर दी। और यहाँ पर मैं टोटल ड्यूरेशन की बात करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कितनी देर घुमाया उस 150 रुपये में। तो उन्होंने 150 रुपये में मुझे लगभग 18 से 20 मिनट घुमाया। या फिर इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो जिससे उनको लगा कि शायद मैं कुछ उनके बारे में गलत ना बता दूँ। तो इसलिए उन्होंने मुझे 18 से 20 मिनट के आसपास मुझे पूरी वोटिंग कराई और मैं सिर्फ अकेला ही था। और जो 150 रुपये उन्होंने मुझसे चार्ज किए, तो वो मुझे कुछ फिर ज़्यादा लगे नहीं। अब अब जब कभी भी आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पर जो ब्रिजवासी हैं बहुत ज़्यादा पैसे माँगते हैं, तो आप उनसे वहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। बोटिंग के साथ-साथ वहाँ पर एक फैसिलिटी और है कि आप वहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए आपको राइट साइड में जाना है। मतलब सीधे-सीधे अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने ये नदी क्रॉस करना है, नदी क्रॉस करके इस साइड में जाना है, राइट साइड में। और वहाँ पर आपको पैराग्लाइडिंग के लिए कुछ बंदे मिलेंगे, जो कि आपको पैराग्लाइडिंग कराएँगे। और लगभग उनकी जो कॉस्ट है वो 2000 के आस-पास रहती है, जहाँ तक मुझे मतलब थोड़ा-थोड़ा आइडिया है। हो सकता है कि वहाँ पर भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं।
मेरे बाएं साइड में आप देख सकते हैं एक बंदा यहाँ नदी में स्नान कर रहा है, यानी कि वो एक तरह से स्विमिंग कर रहा है। तो ये देखो, जिनको तैरना आता है वही लोग इस तरह से करें, अदरवाइज अगर आपको तैरना नहीं आता है तो दूसरे को देख के नदी में ना जाएं। कहीं पर ये नदी बहुत ज़्यादा गहरी है, तो कहीं-कहीं पर पानी सिर्फ घुटने के बराबर ही है। और एक चीज़ और, इस बोट में किसी भी लाइफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब मना नहीं है, बट इन लोगों के पास में लाइफ जैकेट है नहीं, किसी भी नाव में नहीं है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि हर बोट में लाइफ जैकेट होनी चाहिए, और जितनी सवारी वो बिठाते हैं, उतनी लाइफ जैकेट होनी चाहिए। अगर वो 10 बिठा रहे हैं तो 10 लाइफ जैकेट होनी चाहिए, अगर 20 बिठा रहे हैं तो 20 होनी चाहिए। क्योंकि किसी के साथ में भी इस तरह से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बोटिंग के दौरान बच्चे, बूढ़े, महिलाएँ, सब तरह के लोग होते हैं, तो सबकी अपनी एक अलग फ़िटनेस होती है कि कौन कितनी देर तैर सकता है या फिर उसमें सर्वाइव कर सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ यहाँ की जो मैनेजमेंट है, उसको भी इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि भैया हर बोट में लाइफ़ जैकेट होनी चाहिए, जो कि लाइफ़ जैकेट की कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट सेफ्टी पर्पज़ से उसको यूज़ करना ही चाहिए। अब यहाँ से इस बोट ने टर्न ले लिया है और ये वापस जा रही है केसी घाट के पास में। आप देख सकते हैं कि केसी घाट कितना सुंदर बना हुआ है, और जब हम दूर से देखते हैं तब हमें इसकी सुंदरता का अंदाज़ा लगता है। ये जो घाट बना हुआ है ये लगभग 17वीं शताब्दी में बना था, यानी कि लगभग आज से 300 साल पहले की बात है। तब से ये घाट बना हुआ है, और इसको जो बनाने का तरीका है, ये कुछ ना कुछ थोड़ा-सा जैसे कि राजस्थान में जो महल बनते हैं या फिर जो वहाँ पर पत्थर यूज़ होता है, उससे ये बना हुआ है। उस समय की जो कारीगरी थी वो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, तो जिससे इसकी जो सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वृंदावन के कई और मंदिर सेम इसी की डिज़ाइन पे बने हुए हैं। उनके जो मंदिर हैं, उनका जो आर्किटेक्चर वो भी सेम ऐसा ही है, और जो पत्थर उसमें यूज़ हुआ है, वो सेम यही पत्थर यूज़ हुआ है। तो कुछ-कुछ मंदिर यहाँ पर वो मिलते-जुलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस घाट के बारे में थोड़ा-सा और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर सुबह-शाम आरती होती है। अगर आप वो आरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो सुबह लगभग 6 से साढ़े 6 बजे के आस-पास आरती होती है, शाम को 7 से साढ़े 7 बजे के आस-पास आरती होती है। और ये घाट हमेशा चौबीसों घंटे खुला रहता है। जब आप वृंदावन की परिक्रमा लगाएँगे, तब ये घाट वृंदावन की परिक्रमा के दौरान पड़ता है। और अभी हम यहाँ पर वापस पहुँच चुके हैं, और ये जो हमारी बोट है, वो भी जा रही है किनारे पे। एक तरह से दोबारा से उसी जगह पर जा रही है जहाँ से हम निकले थे। तो हमारा जो सफ़र था वो काफ़ी अच्छा रहा, और कम पैसों में काफ़ी देर तक हम बोटिंग कर पाए, काफ़ी आनंद आया। आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी आपके जानने वाले हैं, उनके साथ में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अगर वो कभी यहाँ पर आएँ, तो इस चीज़ का वो आनंद ले पाएँ। तो गाइज़, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।